फजर की अजान की आवाज़ से मेरी नींद खुल गई क्योंकि सुबह के वक्त सर्दी बहुत थी। मुझे उठने का मन भी नहीं कर रहा था और रात में अच्छे से नींद भी नहीं आई थी। मैंने हिम्मत की और गर्म पानी से वज़ू किया, होटल की मस्जिद में नमाज पढ़ी, फिर अपने कमरे में वापस आ गया। मेरे बदन में थोड़ा दर्द था। मैं रूम के कुर्सियों पे बैठकर गुस्से से बेड यानी सरीरुन की तरफ देखकर सोचने लगा, अज़ालिका सरीरुन, क्या वो बेड है? मैंने फ्रेश होने के लिए होटल वालों को चाय के लिए फ़ोन लगाया। उन्होंने फ़ोन काफ़ी देर से उठाया। कुछ देर बाद एक आदमी चाय लेकर आया, पर चाय यानी चाय ठंडी थी। मैं और गुस्सा हो गया। मेरा मन आज होटल वालों की शिकायतों से भरा हुआ था। मैंने गुस्से से अपनी मदीना अरेबिक बुक्स उठाई और मस्जिद की तरफ निकल पड़ा। क्योंकि मूसा चाचा आज दूसरे मोहल्ले के बाजार जाने वाले थे, मैं आज उनसे मिलने नहीं गया। क्योंकि नमाज का वक्त नहीं था, मस्जिद में काफ़ी कम लोग थे। मैंने मेरी किताब का सेकंड लेसन खोला और पढ़ने लगा। आज का नया लेसन ज़ालिका के ऊपर था। जैसे पास वाले चीज़ को इशारा करते वक्त हम हाजा कहते हैं यानी ये, वैसे ही दूर वाली चीज़ को इशारा करते वक्त हम ज़ालिका कहते हैं यानी वो। जैसे हाजा कुर्सियुन यानी ये चेयर है, या फिर ज़ालिका कुर्सियुन यानी वो चेयर है। मैं लेसन पढ़ ही रहा था कि मेरे बाजू से कुछ आवाज़ आई। मैंने देखा एक लंगड़ा आदमी अपनी लकड़ी चेयर के पास रख रहा है। मैंने उसे सलाम किया। उसने जवाब दिया। मैंने पूछा, मन अंता यानी आप कौन हो? उसने मुझसे इशारा किया और कहा, पहले नमाज पढ़ लेता हूँ। शायद उन्होंने नफिल नमाज पढ़ी। मैं उन्हें हैरानी से देखता रहा। उनका एक पैर ना होने के बावजूद भी वो आदमी नफिल नमाज एकदम शौक से पढ़ रहा था। नमाज पढ़ने के बाद वो आदमी चेयर पर ही बहुत देर बैठा रहा, जैसे अल्लाह सुब्हान व तआला से कुछ बातें कर रहा हो। खैर वो फारिग हुआ और मुझे इशारे से कहा, चलो मस्जिद के बाहर वाले हिस्से में बैठते हैं। हम दोनों मस्जिद के बाहर वाले हिस्से में आ गए। उसने अपना इंट्रोडक्शन किया और कहा, इस्मी अहमद यानी मेरा नाम अहमद है। और फिर उसने पूछा, मस्मुका यानी आपका नाम क्या है? मैंने कहा, इस्मी तौसीफ यानी मेरा नाम तौसीफ है। मैंने उनके पैर के पास इशारा किया और पूछा, यह आपको क्या हुआ? उन्होंने बताया, वो एक मुहंदिस है। मैं समझ गया, मुहंदिस मतलब इंजीनियर। उन्होंने बताया वो ऑयल रिफाइनरी में काम करते थे। एक बार जब वो साइट पर थे, एक क्रेन की गलती से एक बड़ा सा हजरुन यानी पत्थर उनके पैर पर गिर गया और जख्म की वजह से उन्हें एक पैर को अलग करना पड़ा। मैं समझ गया, पत्थर को अरबी में हजरुन कहते हैं। उन्होंने बताया इसी वजह से उनकी जॉब भी चली गई। हम बात कर ही रहे थे कि एक मुर्गा और उसके पीछे एक लड़का उसे पकड़ने के लिए मस्जिद के सामने वाले हिस्से में आ गए। अहमद भाई ने कहा, हाजा दीकुन वजालिका वलदुन यानी ये मुर्गा है और वो लड़का है। मैं समझ गया, मुर्गे को दीकुन कहते हैं और लड़के को वलदुन कहते हैं। शायद अहमद भाई भी मेरे हाथ में किताब देखकर जान गए थे कि मैं अरबी सीखने की कोशिश कर रहा हूँ। उन्होंने बताया ये उनका ही वलदुन है और आजकल वो अंडे का बिजनेस करते हैं। मस्जिद के बाहर इशारा करते हुए कहा, ज़ालिका जमलुन व ज़ालिका हिस्सोनुन व ज़ालिका हिमारुन। मैं समझ गया, कैमल यानी ऊँट को अरबी में जमलुन कहते हैं, जमलुन, और हॉर्स को हिस्सोनुन और डोंकी को हिमारुन। उन्होंने बताया ये सब उन्हीं के थे, पर मनी प्रॉब्लम्स की वजह से उन्हें ये सब बिकाना पड़ा। अहमद भाई ने मेरी तरफ इशारा किया और कहा, कुछ आप बताओ। मैंने कहा, अना मिनल हिंद यानी मैं इंडिया से हूँ और यहाँ अरबी सीखने आया हूँ। वो बहुत खुश हुए। उन्होंने कहा, आगे की बात चलो होटल में करेंगे। हम करीब में एक छोटे रेस्टोरेंट गए। वो आदमी के पास पैसे की तंगी थी, पर जब उसे पता चला कि मैं बाहर से आया हूँ, वो मुझे यहाँ मिल्क पिलाने ले आया। अजीब, मैं इनकी मेहमान नवाजी को मान गया। थोड़ी देर में एक आदमी मिल्क यानी दूध
اور کچھ چینی لے کر آ گیا اور کہا ہاذا لبنن وذالکا سکرن۔ میں سمجھ گیا ملک کو عربی میں لبنن کہتے ہیں اور چینی یعنی شوگر کو عربی میں سکرن کہتے ہیں۔ اچانک ایک بلی یعنی کتن ہمارے مکتبن یعنی ٹیبل پر آ گئی۔ تھوڑا دودھ میرے شرٹ پر یعنی قمیص پر گر گیا۔ احمد نے اپنا رومال مجھے دیا اور کہا ہاذا مندیلن۔ میں سمجھ گیا رومال کو یہ لوگ عربی میں مندیل کہتے ہیں یعنی مندیلن کہتے ہیں۔ میں نے احمد سے پوچھا کیا میں آپ سے ایک سوال پوچھ سکتا ہوں؟ انہوں نے کہا پوچھو۔ میں نے پوچھا آپ نماز کے بعد اللہ سے کیا باتیں کر رہے تھے؟ انہوں نے کہا میں اللہ کا شکر کر رہا تھا۔ I was shocked۔ بندے کا ایک پیر چلے گیا، جاب چلی گئی، اس کے جانور اسے بکانے پڑے، پھر بھی یہ آدمی اپنے رب کا شکر کر رہا ہے۔ اس نے کہا اللہ نے مجھے زندگی دی، ہاتھ دیے، بچے دیے، مشکل وقت میں میرا ساتھ دیا، کیا اس کا شکر نہ کروں؟ مجھے اپنے آپ پہ شرم سی آنے لگی۔ میں ہوٹل میں بیڈ اور چائے کے لیے ناشکری کر رہا تھا۔ تھوڑی دیر بعد ہم لوگ ظہر کی نماز کے لیے واپس مسجد آ گئے۔ وہاں دو آدمی باتیں کر رہے تھے۔ احمد نے ان کی طرف اشارہ کیا اور کہا ھذا امام وذالک طبیب۔ میں سمجھ گیا امام کو یہ لوگ عربی میں امام ہی کہتے ہیں اور ڈاکٹر کو طبیب کہتے ہیں۔ احمد نے مجھے بتایا کہ ان کا علاج یہی ڈاکٹر کر رہا ہے یعنی یہی طبیب کر رہا ہے۔ کیونکہ احمد مجھے کافی عربی کے ورڈ سکھا رہے تھے، میں نے خوش ہو کر ان سے کہا انت مدرس وانا طالب، یعنی آپ میرے مدرس ہو، مدرس یعنی ٹیچر، اور انا مطلب میں، طالب ہوں یعنی اسٹوڈنٹ ہوں۔ اسٹوڈنٹ کو عربی میں طالب کہتے ہیں، طالب جو کسی کی طلب رکھتا ہو۔ نماز کے بعد میں میرے نئے دوست احمد کو الوداع کر کے واپس اپنے ہوٹل میں آ گیا۔ میرا ہوٹل والوں پر غصہ ٹھنڈا ہو گیا تھا، میں تھوڑا تھک گیا تھا۔ اللہ کا اور احمد اور ہوٹل والوں کا شکر کرتے کرتے میں سو گیا۔ انشاءاللہ کل ملیں گے اسی ریگستان کی گلیوں میں نئی کہانی کے ساتھ۔ السلام علیکم۔